धर्म पूछ के फिर क्यों मारा? धर्म की पूछना, ये इनका अपना ट्रेनिंग होता है कि इस बार क्या करना है, इस बार मुद्दा कौन सा लेना है। मतलब आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान को पता था कि आतंकी हमला होने वाला है? हाँ, हिंदुस्तान को पता था ये शायद नहीं, तो हिंदुस्तान की बात नहीं है। सरकार ने ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने जाके उनको समझाया था कि जाके वहाँ पे सिर्फ हिंदू मार देना, मुस्लिम को अलग कर देना, कलमा पढ़वाना, उनकी पैंटें उतारना। अगर वो कलमा पढ़ देता है तो भी भरोसा मत करना कि हिंदू भी कलमा पढ़ के बच जाए, तो इसलिए उनकी पैंटें उतरवाना बीजेपी ने सारा सिखा के उन आतंकवादियों को भेजा था। इनका कहना यही है। ये नाम मर्द है पाकिस्तानी, मर्द नहीं है ये ना वार करने सामने से करो, मर्द उसे कहते हैं। और भी गद्दार लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट का फेलियर है, तो भैया एक बार नहीं 100 बार उसको पास होना होता है। अगर एक बार वो आतंकवादी पास हो जाता है तो इस तरह के सवाल यहाँ के गद्दारी उठा रहे हैं अपने ही एजेंसियों पे, अपनी ही सेना पे। आप सोच लो किस तरह के लोग हैं और कैसी सड़ी हुई सोच है। नहीं वो बोले हैं तो उसके बाद में ये है कि वो उसका आपको समझने में फर्क पड़ गया, बोला है। मुझे समझने में फर्क पड़ गया। शायद फिर मैं बेवकूफ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, माफ कीजिएगा। हमारे को ये देश खाने को पाकिस्तान थोड़ी देगा खाने को। हम इस देश का खाते, नमक हरामी नहीं करेंगे इस देश से हम। आपको अवेसी से सीखना चाहिए। देखो अवेसी से लाख मतभेद राजनीति को लेके, देश की राजनीति को लेके होता रहता है, लेकिन उस बंदे को सलूट करना चाहिए और यहाँ के मुसलमान को भी करना चाहिए कि देखो मुसलमान भी साथ खड़ा हुआ। जबकि बहुत बड़ा नैरेटिव पाकिस्तान ने खेला था, उसने चाल ये खेली थी कि यहाँ पे जेनोसाइड हो और आपस में ये भिड़े और हम मजे लें, हमारा जो त्रासदी चल रही है उससे ध्यान हटे लोगों का। उसने नैरेटिव फेंका था, लेकिन हमारी जनता देश की उसके नैरेटिव में नहीं आई और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जगह जगह लोग अग्रेसिव हैं। क्या विचार है, ये दोनों देश के नेता है, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर है। कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए, देश के नेता बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को। दोनों देशों के उधर भी लफड़े चल रहे हैं बहुत सारे, इधर के भी चल रहे हैं। मोदी सऊदी गया, नहीं एक मिनट सुनिए, विदेश जाने के बाद ही होते हैं। पिछले 20 सालों का भी इतिहास देख लीजिए, तो बैठ के अंदर पहले मीटिंग करके आते हैं कि हमें करना क्या है, क्या कि दोनों देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सके। मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी सारे देश ये तय करते हैं कि इन दोनों देशों में कैसे कंट्रोल करना है। हाँ, नहीं, मेरा सवाल था पाकिस्तान हिंद अब 20 सालों की घटना, एक घटना क्यों, 20 सालों की घटना ले लीजिए आप, कारगिल से लेके आज तक ले लीजिए आप। तो धर्म पूछ के फिर क्यों मारा? धर्म की पूछना, ये इनका अपना ट्रेनिंग होता है कि इस बार क्या करना है, इस बार मुद्दा कौन सा लेना है ना। इस बार तो अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान को अब एक्शन नहीं लेना चाहिए? एक्शन लेंगे क्या, छोटा मोटा लेंगे, जो उन्होंने पहले तय किया उस हिसाब से लेंगे। पहले तय कर लिया इन्होंने। मतलब आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान को पता था कि आतंकी हमला होने वाला है? हाँ, हिंदुस्तान को पता था ये शायद नहीं, तो हिंदुस्तान की बात नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है कि भारत सरकार को पहले से पता था कि आतंकी हमले होने वाले हैं, ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अच्छा, सरकार ने ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने जाके उनको समझाया था कि जाके वहाँ पे सिर्फ हिंदू मार देना, मुस्लिम को अलग कर देना, कलमा पढ़वाना, उनकी पैंटें उतारना। अगर वो कलमा पढ़ देता है तो भी भरोसा मत करना कि हिंदू भी कलमा पढ़ के बच जाए, तो इसलिए उनकी पैंटें उतरवाना बीजेपी ने सारा सिखा के उन आतंकवादियों को भेजा था। इनका कहना यही है। तो भाई ऐसे लोग हैं इस देश में, भाई ऐसे लोग हैं अभी भी, तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे लोग हैं, और आपको भी दिखाना चाहिए कि ये लोगों का मतलब मानसिक संतुलन किस तरह का है कि रहते यहाँ हैं, पाकिस्तान की परस्ती में गा रहे हैं यहाँ गाना। आपको माफ कीजिए सर, एक मिनट आगे आइए सर। अभी जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं, इसको लेकर क्या सोच रखते हैं आप? सोच ये है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान में मिलजुल के रहना है हमको। और क्या आप भी ये सोचते हैं कि ये सब भारत सरकार को पहले से पता था? भारत सरकार को पता था कि कश्मीर में आतंकी हमले होने वाले हैं, मासूम लोग मरने वाले हैं? हमको ये पता नहीं भाई साहब। नहीं, ये जनाब कह रहे हैं, ये जनाब कह रहा हूँ, आज से मैं तो 1945 का भी कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं 20 साल पहले से भारत को सब पता होता है। चीज और बता दूंगा, और भी गद्दार लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट का फेलियर है, तो भैया एक बार नहीं 100 बार उसको पास होना होता है। अगर एक बार वो आतंकवादी पास हो जाता है तो इस तरह के सवाल यहाँ के गद्दारी उठा रहे हैं अपने ही एजेंसियों पे, अपनी ही सेना पे। आप सोच लो किस तरह के लोग हैं और कैसी सड़ी हुई सोच है, जहरीली। अपने देश के सेना जो बॉर्डर पे बैठी है, जो लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, ये लोगों को, इन लोगों की वीडियो अगर देख ले तो कहेगी इन निकम्मों और ऐसे लोगों के लिए मैं यहाँ खड़े हैं हम अपनी जान देने के लिए। तो ये भाई बहुत बहुत दयनीय है, चिंतनीय और निंदनीय है
कि इस तरह के लोग भी आ जाते हैं और आप उनके आगे माइक लगाते हैं और इस तरह का जहर उगल के और सीधे से साइड से निकल लेते हैं। तो इन लोगों का भी ध्यान देना चाहिए। और अभी FIR हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इन गद्दारों को भर भर के बॉर्डर पे पहुंचाओ जब लड़ाई हो। भारत सरकार को क्या करना चाहिए सर? भारत सेना को, भारतीय सेना को क्या करना चाहिए? खुली छूट दे दी गई है, सरकार ने खुली छूट दे दी है, सेना तय करेगी जगह और कब समय जगह तय करेगी। देखो भाई, ये जो करेगी सरकार अपने समझ से करेगी, हमें उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे और यही हमारा ये है कि सोच है बस। लेकिन सर एक आखिरी सवाल, मिलजुल कर कैसे रहेंगे जब इस देश में धर्म पूछ कर मारा जाए, पैजामा खोल कर मारा जाए, और जिस बहन की शादी एक हफ्ते पहले हुई थी उसके पति को मार दिया गया, एक छोटे बच्चे के माँ बाप का कत्ल कर दिया गया। ये गलत है। देखो आप इसको गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे? किस चीज़ को? जो अरे अरे जो कुछ भी हो, आपको भी भले एक थप्पड़ मारो तो वो गलत है, गोली तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने कब कहा सही? बातों को घुमा। हाँ बोलो, बताइए नहीं बोलो ना, ये पूछ रहे हैं। भारत सरकार को क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ। भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जो दोषी है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। हाँ, लेकिन फिर ये क्यों कह रहे थे सरकार को पता था? मैं नहीं घुमा रहा हूँ, पहली बात मैं नहीं घुमा रहा हूँ, मैंने स्पष्ट कहा है। जितने लोग शुरू से खड़े हैं इन्होंने कहा है कि नहीं कहा है? भारत सरकार को पहले से पता था। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? मैंने किसी एक सरकार की बात नहीं ली, मैंने किसी आपने कहा है, भारत सेना की बात नहीं कर रहा, भारत सरकार को पहले से पता था। सरकार का नाम मैंने ये कहा। सुनिए, मुस्लिम समुदाय से ये भी सर हैं। हम इस देश में रहते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में 4 मुसलमान हैं, पाकिस्तान में कोई है? कोई हिंदू है? इस पहले मेरे को बताओ आप, इस देश में फौज है, उस भगवान फौज किसी धर्म की तो नहीं है। उस देश में फौज है हमारी, उसमें हिंदू मुस्लिम सब है। जब ये जंग होगी ना, हम नहीं देखेंगे पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है। हमें अपने देश से प्यार है, मानते हैं ना, हमें अपने देश से प्यार है। जो किया ये नाम मर्द है, पाकिस्तानी मर्द नहीं है ये ना बाहर करना सामने से करो, मर्द उसे कहते हैं। अब तुम लोग बाहर जाते हो, एक मिनट, इस देश की कोई वैल्यू कहीं नहीं है। अगर ये बाहर कहीं जाते तो इनकी चड्डी उतार के देखते हैं। एक चीज और पूछ लो, आपके हाथ में यहाँ पे गन दे दें AK-47 और धड़ाधड़ पे गोलियां चला दो, आपकी मर्दानगी है? या उस गन वाले के पास जाओ जो सेना खड़ी है, उसको मार के दिखाओ। तो कायर लोग हैं, उन कायरों की अगर आपने कहीं से भी, आपके दिमाग के कोने में भी अगर जरा सी अगर इस तरह का संदेह है तो आप इस समय आप उसको निकालो बाहर, क्योंकि आपके सामने कैमरा है। एक मिनट सर, अभी आप कह रहे थे ना कि हमें एक रहना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए। आप 2 लोग हैं और ये एक ही अकेले हैं। इनकी बातों में और आपकी बातों में कितना फर्क है? देखिए, बात फर्क है कि नहीं? आप खुद मानते हैं कि नहीं? देखिए, हम लोग हमेशा हम यही चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल कर रहेंगे और एकता बन के रहेंगे। हम दुनिया में, ये हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में सही रहेंगे। बिल्कुल, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप दोनों की बातों में फर्क है कि नहीं? नहीं, वो बोले हैं तो उसके बाद में ये है कि वो आपको समझने में थोड़ा फर्क पड़ गया, बोला है। मुझे समझने में फर्क पड़ गया, शायद फिर मैं बेवकूफ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, माफ कीजिएगा। आपके बगल में जो बंदे हैं उन्होंने एकदम तत्व की बात करी है। एक सुनो बात सुनो भाई, हम क्यों नहीं करेंगे? हमारे को ये देश खाने को पाकिस्तान थोड़ी देगा खाने को। हम इस देश का खाते, नमक हरामी नहीं करेंगे इस देश से। आपको अवेसी से सीखना चाहिए। देखो, अवेसी से लाख मतभेद राजनीति को लेके, देश की राजनीति को लेके होता रहता है, लेकिन उस बंदे को सलूट करना चाहिए और यहाँ के मुसलमान को भी करना चाहिए कि देखो मुसलमान भी साथ खड़ा हुआ। जबकि बहुत बड़ा नैरेटिव पाकिस्तान ने खेला था, उसने चाल ये खेली थी कि यहाँ पे जेनोसाइड हो और आपस में ये भिड़े और हम मजे लें, हमारा जो त्रासदी चल रही है उससे ध्यान हटे लोगों का। उसने नैरेटिव फेंका था, लेकिन हमारी जनता देश की उसके नैरेटिव में नहीं आई और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जगह जगह लोग अग्रेसिव हैं, उसको रिएक्शन दे रहे हैं। और अगर इस तरह के कहीं कोताही बरतने वाले उस तरह गद्दार लोग कुछ बातें करते हैं तो यहाँ पे दिल पे सांप लौटता है कि बताओ, ये ऐसे जहरीले लोग हमारे बीच में हैं, इनका यहाँ क्या काम? एक बात तो बताओ मुझे कि जैसे 60% मुसलमान अंदर है, जेल के अंदर, जेल से मैं आवे 10 तारीख में छूट के आया हूँ। 10 तारीख ही है। क्यों है भाई ऐसा? मुसलमान ही सब गद्दारी कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा कोई गद्दारी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? स्पष्ट कहिए कि आप क्या कह रहे हैं? मुसलमान गद्दारी कर रहा है या आप इस बात को मान रहे हैं? क्यों मतलब 60% आदमी मुसलमान जेल में अंदर है,
क्यों जेल में अंदर? जिस जेल में आप रहे हैं, देखिए मुद्दे से जिस जेल में आप रहे हैं वहाँ का 60% मुसलमान है। अभी आप हमें बता दीजिए कौन सा जेल में रहे हैं। मुद्दे से मेरी बात आप आओ मुद्दे पे। इस समय हमें आए बाएं दाएं अब्बा डब्बा जप्पा नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारे देश के सेना के साथ खड़ा रहना, सरकार के साथ मजबूती से। आप जब भी बोलो तोलो, यहाँ पे बोलने से पहले सोचो कि आप बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो तो उस पर आप माफी भी मांगो। अगर यहाँ पे कह के कि और कह दो नहीं जी झूठ बोल रहा है, गलत बात है। अगर आपने बोला है इस तरह का कि पहले ही सरकार को पता था, तो सरकार यानी पहले ही प्रयोजित करके उनको सिखा पढ़ा के सारी चीजें मैंने पहले बोली उस तरह का करके उन्होंने भेजा और निहत्तों को मारने के लिए। अब भाई साहब मैं तो सरकार से ये कह रहा हूँ कि जो लोग वहाँ मरे हैं उनका स्मारक बनाए, ताकि इन गद्दारों को भी दिखे जब भी जाए ताउम्र याद रहे कि यहाँ कुछ लोगों ने अपनी जानें दी थी और उसी जानों का जो कीमत है वो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में होके चुका रहा है। एक आखिरी सवाल, लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट करके कहा है कि पाकिस्तान तुमने जो हमारे लोगों को मारा है, हम हाफिज सईद जैसे लोगों को मारेंगे, 1 लाख लोगों के बराबर हो गए पाकिस्तान को। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। किसने कहा ये? लॉरेंस बिश्नोई ने। देखो ये कहते हैं ना, इस तरह का आतंकवाद जो होता है, कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन बताया आतंकवाद ने कि नहीं जी भैया धर्म ही है हमारा, और हम एक धर्म विशेष के ही हैं और एक धर्म विशेष में ही लड़वाना चाहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में ऐसा करके गए हैं। दूसरी चीज बिश्नोई ने कहा सराहनीय है, भाई साहब जेल में बंद है, अगर उन लोगों को मारा है जिनका रिकॉर्ड खराब था, उनका इतिहास खराब था, उनका भूगोल बदला उसने, इसलिए बिश्नोई का समर्थन करने युवा इसीलिए उतरता है कि देशभक्त जो होता है ना, देशभक्त को सबूत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन गद्दार के खून में होता है गद्दारी, और वो गद्दारी करने के लिए खून जो है उसको बार बार प्रेरित करता है और लोग ऐसी बातें करते हैं आके। आखिरी बात, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस देश से प्यार करते हैं या पड़ोसी मुल्क से प्यार करते हैं? अपने देश से प्यार करते हैं। लेकिन अपने देश की सरकार से आप खुश नहीं हैं। नहीं, सरकार से खुश है। सरकार में नहीं, सरकार में किस मामले में कुछ नहीं, हर मामला अलग होता है। आप किस मामले की बात, आप इस मामले की करेंगे, इस मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, मैंने शुरू में कहा है, और दोषियों को सजा देनी चाहिए। ये लाइन आप क्वेट भी नहीं कर रहे हैं बात। नहीं बिल्कुल, डिप्लोमेटिक आंसर से मैं कहता हूँ हमेशा बच के रहें। जो दोगले विचारधारा के होते हैं, जो 2 तरीके की बातें करते हैं, उनसे हमेशा बच के रहें। देश को शायद ऐसे लोगों से खतरा है। उम्मीद करता हूँ देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।